95 प्लस 95 प्लस। और पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बेटा, पता है आपको कि कंसंट्रेशन जितना स्ट्रांग होगा ना उतना ही बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे। जो भी आपने खुद के नोट्स बनाए हैं जिनमें क्वेश्चंस लगाते थे उन नोट्स को पढ़ना, बस इतना ही करना है। पदों का मिलता है, एक एक स्टेप का मिलता है, तो सभी सूत्रों को याद करके रखना, ठीक है। कुछ नहीं आता, फॉर्मूला अगर याद होगा तो आपको उसके भी नंबर मिलेंगे। आखिरी के मोमेंट पर सब कुछ नहीं पढ़ लोगे, जो अच्छे से सॉलिड पढ़ के जा पाओ वो इस वक्त पे तुम्हें ज्यादा हेल्प करेगा। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मैथ्स मेंटोर, आपका एजुकेटर अक्षय अग्रवाल आपके सामने हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त पर आप सबसे ज्यादा परेशान हो अपने परीक्षाओं को लेकर के, क्योंकि बहुत ही कम समय पर आपके एग्जाम बचे हुए हैं और इस टाइम पर सभी के मन में ये चल रहा है कि बोर्ड्स के एग्जाम है, क्या क्या चीजें पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, किसको छोड़ दे किसको नहीं करे, ऐसे बहुत सारी शंकाएं आप सभी के दिमाग में हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ना, ये उन सभी बच्चों के लिए, हर कैटेगरी के बच्चों के लिए, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, आप किस कैटेगरी में आते हैं बस उस वाली बात को मेरी मान लेना और बस अपने एग्जाम की तैयारी के लिए लग जाना। चाहे एक दिन बचा है, 2 दिन बचा है, या एक हफ्ते आपके पास बचे या 10 दिन आपके पास बचे, उन समय पर आपको यही काम करना है, ठीक है। और देखो 95 प्लस या कितना भी मार्क्स स्कोर करना है ना, पहली बात इस मोमेंट पर आप मार्क्स के बारे में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि क्या होगा ना, दिमाग जब इन चीजों पर रहेगा तो आप कभी भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे कि भैया मेरा पेपर है मुझे क्या करना है। आप सोचते रह जाएंगे 95 प्लस 95 प्लस 95 प्लस। और पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बेटा, पता है आपको कि कंसंट्रेशन जितना स्ट्रांग होगा ना उतना ही बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो बस इस जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही छोटी वीडियो है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं। देखो यार, एक सिंपल सी बात है, हम जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप अपने आप को डिसाइड कर लें कि आप टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 किस कैटेगरी में आते हैं और उस कैटेगरी का बच्चा उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करे, क्योंकि स्ट्रेटजी सबके लिए सेम नहीं हो सकती है, हर एक के लिए स्ट्रेटजी अलग है। इसलिए मैंने 3 कैटेगरी के बच्चों के लिए 3 टाइप की स्ट्रेटजी बताई है। क्या? सबसे टाइप 1 की कैटेगरी वो बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल 1 साल लग करके मेहनत करी, बैचेस में पढ़ते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, एक एक चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चंस को उन्होंने सॉल्व किया है, कई बार उन्होंने अपनी किताबों को प्रैक्टिस किया, रिवाइज किया, यानी कि पूरे साल उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी करी है। तो वो बच्चे इस मोमेंट पर आकर के, ऑब्वियस सी बात है कि डिप्रेशन एंजाइटी सबको होती है, आपको भी हो रही होगी, ठीक है यार। लेकिन एक बात कहें, आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि आपने साल भर जो मेहनत करी है वो वेस्ट नहीं जाएगी यार, है ना, उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। अब आपको करना क्या है, आपको इस वक्त पे अपने माइंड को शांत रखने की जरूरत है। अपने आप को हाइपर टेंशन में नहीं डालना कि भैया तनाव में आप बैठे हुए हैं, एकदम चिंतित बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं करना। आपको अपने आप को पहले तो शांत रखना है, क्योंकि जितना शांत रहोगे उतना ही ज्यादा आप फोकस कर पाओगे। तो देखो बेटा, आपको सब कुछ अगर पढ़ रखा है, सारी चीजें कर रखी हैं, इस मोमेंट पर आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 1 बाय 1 रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करते रहो, है ना। साथ ही साथ मॉडल पेपर आपने लगा रखा होगा, नहीं तो कोई दूसरे मॉडल पेपर उठा करके उनकी प्रैक्टिस करते रहो और उसको देखते रहो कि भैया कितनी स्पीड में कितने टाइम पर हम कर पा रहे हैं। तीसरा, जो भी आपने खुद के नोट्स बनाए हैं जिनमें क्वेश्चंस लगाते थे उन नोट्स को पढ़ डालो, बस इतना ही करना है। इसके अलावा कोई नई बुक नहीं उठानी कि यार मैंने ये किताब सॉल्व कर रखी, ये किताब बच रखी है, इसको कर लेता हूं, वो किताबें मत करना है, ठीक है। आपने जितना पढ़ना था आपने पहले पढ़ लिया, अब वो सब बाकी छोड़ दो, जो पढ़ चुके उसको अच्छे से आपको करना है। ये तो टाइप 1 है जिन्होंने साल भर अच्छे से मेहनत करी है। उसके बाद टाइप 2 कैटेगरी के बच्चे आते हैं जो साल भर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, लास्ट के 2-3 महीनों में उनके अंदर का जागा कि भैया मुझे लास्ट के 2-3 मंथ में उनके अंदर से मतलब आया कि भाई मुझे करना है यार, मेहनत करनी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैराथन अटेंड करे, उन्होंने फास्ट ट्रैक बैचेस में होंगे या किसी भी हो सकता है कि कहीं पर भी XYZ प्लेटफॉर्म पर XYZ जगह पर आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से तो नहीं हो सकता है कि आपने अपनी एक किताब को एक बार पूरा सॉल्व कर लिया हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, टाइप 1 वाले बच्चे ने 2-3 बार सॉल्व कर रखा होगा तो उसका कॉन्फिडेंस एक्चुअल में ऊपर होगा आपसे। लेकिन आपने अगर एक बार भी सॉल्व किया है तो अब आप दोबारा कोशिश मत करो कि अब टाइम है तो 2-3 बार सॉल्व कर लेता हूं तो शायद बढ़िया हो जाए, नहीं।
आपने एक बार सॉल्व किया बहुत है, आप भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विगत वर्षों के प्रश्न लगाइए, क्योंकि हर साल बोर्ड की परीक्षा में जो 50% हिस्सा होता है वो आपका रिपीट कर रहा होता है, यानी कि एज इट इज क्वेश्चंस लास्ट ईयर से या लास्ट 2-3 ईयर से उठ करके आ जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, या 2023 के 2022 में जो परीक्षाएं हुई थी, है ना, कुछ रद्द भी हुई थी, लेकिन जो हुई थी उनके पेपर्स को आप सॉल्व कर लें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मॉडल पेपर जो भी है वो एक बार सॉल्व कर लें, कुछ भी नया मत पढ़ना यार, ठीक है, जितना पढ़ लिया है उसके अलावा कुछ नया मत पढ़ना कि यार ये मेरा बच रहा है इसको भी कर लेता हूं, ठीक है। अब इसको करने के चक्कर मत पड़ना। हाँ, अभी समय ज्यादा आपके पास बचा हो, आपको हो कि भाई मेरे पास अभी काफी समय है, तो कर लेना। 1-2 दिन बाद तुम्हारे पेपर आ गए हैं तो मत करो, ठीक है। जितना कर लिया उसी को अच्छे से बार बार रिवाइज करते रहो और सॉल्व करते रहो, ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको भाई वो अभी तक भी नहीं जागे थे, आखिरी के 8-10 दिन पहले उन्हें अचानक से होश आया कि यार अगर बोर्ड परीक्षा में नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो शायद माँ बाप की तरफ से बहुत पिटाई हो जाएगी। तो वो जो तीसरी कैटेगरी के बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था ठीक से, और अगर उन्होंने यार योद्धा सीरीज की हमारी क्लासेस देखी होंगी तो उस सीरीज में वन शॉट में चैप्टर्स या लेक्चर्स कराएं। अगर तुम्हारे पास समय है तुम योद्धा सीरीज के लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो तो मोस्ट रिकमेंडेड है कि कर लो। लेकिन अगर उतना भी समय नहीं है तुम्हारे पास कि भाई मैं योद्धा सीरीज के वन शॉट लेक्चर्स को भी नहीं कर सकता, इतना भी समय मेरे पास में नहीं है, अगर ऐसी समस्या है बेटा तुम्हारे साथ, तो देखो आपको पता है कि हर पेपर में आपकी स्टेप मार्किंग होती है, यानी कि एक एक अंक भी आपको एक एक पदों का मिलता है, एक एक स्टेप का मिलता है। तो सभी सूत्रों को याद करके रखना, ठीक है। कुछ नहीं आता फॉर्मूला अगर याद होगा तो आपको उसके भी नंबर मिलेंगे। सभी सूत्र लगा लीजिए और हर सूत्र पर बेस्ड एक एक, यानी कि एक एक तो नहीं काम चलेगा, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस भी कैसे होने चाहिए, 2 से 3 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको रिपीट कर लो, ज्यादा मत लगाना, 2 से 3 क्वेश्चन हर एक फॉर्मूले से रिलेटेड लगा लो, ठीक है। उसके अलावा जो टॉपिक बेटा इजी है उनको अच्छे से पढ़ लो, ताकि देखो 10th क्लास में ना सबका वेटेज लगभग बराबर है, ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज का है, डिफिकल्ट है लेकिन वेटेज उतना ही है, ठीक है। तो जो इजी वेटेज वाले टॉपिक है जैसे कि वास्तविक संख्याएं, बहुत इजी टॉपिक है, बहुपद हो गया, निर्देशांक ज्यामिति हो गया, त्रिकोणमिति कुछ को आसान लगता है कुछ को मुश्किल, सांख्यिकी कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला रखो आंसर आता है, ऐसे टॉपिक्स को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, जरूर से लगा लें। इसके अलावा जो हार्ड टॉपिक है जैसे कि आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ठीक है, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर हो गया, है ना। इसके अलावा जो द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है, जो द्विघात समीकरण वाला टॉपिक हो गया, इसके अलावा जो समांतर श्रेणी वाला टॉपिक हो गया, ठीक है, इसके अलावा त्रिभुज वाला टॉपिक हो गया। अब ये टॉपिक ऐसे हैं कि भाई इसमें तुम बहुत ज्यादा अगर फंसोगे तो फंसे रह जाओगे, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा लगोगे तो कंप्लीटली फंसे रह जाओगे। तो अभी जरूरी है कि आप कुछ नहीं करें, केवल क्वेश्चन बैंक उठाएं। क्या उठाएं? आप सिंपल सी क्वेश्चन बैंक उठाएं। आपके यहां पर जो भी क्वेश्चन बैंक आती है, परीक्षा अध्ययन है, जो भी है, मास्टरमाइंड, जो भी क्वेश्चन बैंक है, बस उस क्वेश्चन बैंक के सॉल्व्ड क्वेश्चंस को लगा लो। वो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है उन क्वेश्चंस को लगा लो, ठीक है। इसी तरह द्विघात समीकरण में जो आपके इबारती प्रश्न होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, वो 3-4 प्रकार की हैं बेटा, कि बोट एंड स्ट्रीम, धार, नाव और धारा की चाल, इस पर आधारित प्रश्न, नल, 2 नलों पर आधारित प्रश्न, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं। ऐसे 2-3 क्वेश्चन हर एक साल में रिपीट कर जाता है, उन क्वेश्चंस को लगा लीजिए। समांतर श्रेणी भी आप क्वेश्चन बैंक को अगर फॉलो करोगे तो इनफ है, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस आप लगा लो, जितना कर पाओ उतना ही करो। बस ये इजी टॉपिक कोई भी मत छोड़ना और इन पर अच्छे से कमांड करके जाना, ठीक है। त्रिभुज भी आप क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि आखिरी के मोमेंट पर सब कुछ नहीं पढ़ लोगे, जो अच्छे से सॉलिड पढ़ के जा पाओ वो इस वक्त पे तुम्हें ज्यादा हेल्प करेगा। और जो बच्चे टाइप 1 टाइप 2 कैटेगरी के हैं, आप परेशान ना हो, ज्यादा पैनिक ना करें, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ा हुआ भी गलत करके आ जाओगे। पेपर में जितना शांत तरीके से आप उत्तर करोगे उतना ही सही लिख पाओगे, ठीक है। तो अपने अपने धैर्य को बना के रखना, पेशेंस रखना और अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर और
इन चीजों को करो, ये आपको बहुत ज्यादा मदद इस मोमेंट पर करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए बच्चों, ज्यादा आपके लिए समय नहीं खाएंगे। बाकी कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।